बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 मैं हूं आपकी मिस नौशीन, आपको उर्दू पढ़ाऊंगी। कैसे हैं बेटा आप सब? मैं आप सब के लिए दुआ करती हूं और उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला से कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, आज आप सब बेटा अपनी बुक निकाल लें उर्दू की। आज सफ़ा नंबर 103 पर हमारा उन्वान है तालिब इल्म। ठीक है, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आप सब किताब निकाल लें। मैं ये उन्वान जो है वो पढ़ूंगी, आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज के हवाले से मैं बताऊं आपको कि इसमें जो है सिर्फ मारूजी सवालात हैं जो आपने हल करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसकी मश्क में नहीं है, मारूजी सवालात हैं जो आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तालिब इल्म, इसमें जो है वो एक बंद जो है वो अल्लामा इकबाल जो हमारे शायर हैं, बहुत बड़ा नाम है शायरों में, उनका एक बंद जो है वो इस हमारे उन्वान में दिया गया है। मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और फिर उसकी तशरीह भी बताऊँगी आपको। ठीक है, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराग़ के तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। ठीक है, इस बंद की तशरीह जो है वो इसी सफ़े पर 103 पर ही दी गई है। ये आशार अल्लामा इकबाल के हैं। वो ऐसे तालिब इल्मों से मुखातिब हैं जिनमें इल्म हासिल करने का शौक़ और जुस्तजू नहीं है, और वो आगे बढ़ने और इल्म हासिल करने की मुशक्क़त नहीं झेलना चाहते यानी उठाना चाहते या बर्दाश्त करना चाहते। इकबाल कहते हैं अल्लाह तुम्हें इस रुकी हुई और जमूद ज़दा हालत से निकाले। जमूद के माने होते हैं ठहरा हुआ, रुका हुआ। ठीक है, और तुम्हें तूफ़ानी अंदाज में आगे बढ़कर इल्म हासिल करने वाला बना दे। तुम सिर्फ़ किताबों को पढ़ लेना ही काफ़ी समझते हो, इनको पढ़ने ही में इतना वक्त लगाते हो कि सोचते ही नहीं कि पढ़ने का मकसद क्या है। किताबें इल्म हासिल करने का ज़रिया हैं, लेकिन असल मरहला इसके बाद का है, जब तुम्हें ये इल्म फैलाना है, तहक़ीक़ करनी है और किताबें लिखनी हैं। ठीक है, एक बंद दिया है हमें और उसकी तशरीह दी है, अल्लामा इकबाल का ये बंद है, और इसकी तशरीह जो है उसमें अल्लामा इकबाल ने जो है वो तालिब इल्म से मुखातिब हैं इन आशार में वो, और इसमें जो है वो एक जो शुरू के दो आशार हैं उसमें जो है वो दुआ कर रहे हैं तालिब इल्मों के लिए, और आखिर के आशार जो हैं उसमें उन्हें आगाह कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानो। यानी पहले जो आशार हैं उसमें दुआ इस अंदाज़ में कर रहे हैं कि तुम जो है इस रुकी हुई और जमूद ज़दा हालत से निकल आओ, और इल्म की जो मुशक्क़त तुम्हें झेलनी चाहिए, करनी चाहिए, तो तुम वो जो है करो और अपने आप को निखारो और संवारो। ठीक है, और तुम्हें तूफ़ानी अंदाज में आगे बढ़कर इल्म हासिल करना है। इसमें जो है अल्लामा इकबाल दुआ कर रहे हैं, और हाँ, तो मैं आपको बता रही थी बेटा कि इसके जो शुरू के अशार हैं उसमें अल्लामा इकबाल ने तालिब इल्मों को जो है वो दुआ दी है, उनके लिए दुआ की है कि वो आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानें और अपने आप को संवारें, अपने आप को निखारें। ठीक है, और इसके आखिर के जो दो अशार हैं उसमें अल्लामा इकबाल ने जो है वो कहा है कि हमें सिर्फ़ किताबें पढ़ लेना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानना है कि जब हमने इल्म हासिल कर लिया है तो अब हमें उसे किस तरह फैलाना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमारा मज़हब की तरफ से भी हम पर जो है ये फ़र्ज़ रखा गया है कि हमने इल्म हासिल करना है और जो है वो आगे बढ़ाना है, फैलाना है। ठीक है ना, और यही बात जो है अल्लामा इकबाल अपने अशार में कह रहे हैं हमसे कि हमें जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानना है। ठीक है,
تو آپ جو ہے اس ٹاپک کو اچھے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے معروضی سوالات ہیں صرف، یعنی کہ کوشچن آنسر لانگ کوشچن اس میں نہیں ہیں. آپ نے اس کی جو ہے ایکسرسائز مکمل کر کے اور اپنا کام وقت پہ سبمٹ کروائیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.